डॉक्टर साहब अभी भी अंदर ही हैं? जी अंदर ही है। अल्लाह शिफा दे। आमीन। इंजेक्शन लगा रहा हूं मैं। ठीक है। परेशान मत हो तुम, कुछ ही देर में दर्द में आराम आ जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा ही है ना डॉक्टर? पेन किलर दे दी है मैंने इनको। मैं ठीक नहीं हो सकती अशरफ। मेरे बेटे यूसुफ से कहो अपनी मंगेतर से मिलवा दे मुझे। अपनी बहू से मिलना है मुझे, उसे गले लगाना है और अपने बेटे को उसके सुपुर्द करना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, फोन करूंगा, मैं करूंगा फोन, परेशान मत हो। हाँ, यूसुफ से कहो, नहीं तो हसरत लेकर चली जाऊंगी। पूरी रात भी बहू बहू कहकर बड़बड़ा रही थी। हर माँ अपने बेटे की शादी देखना चाहती है अशरफ साहब। वैसे मेरे ख्याल में यूसुफ तो इस्तांबुल में अपना बिजनेस देख रहा है ना? हाँ वही है, लेकिन ये माँ है ना, अपनी बहू को देखना चाहती है, तसल्ली करना चाहती है कि वो बेटे का ख्याल भी रखेगी या नहीं। एक अच्छी बहू का ख्वाब देखकर ही जी रही है ये, लेकिन यूसुफ को अपनी तकलीफ नहीं बता पा रही। वैसे ये जो भी चाहती हैं उसे जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। लगता है इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो? दुआ ही कर लो। बहुत बीमारियां झेली हैं इन्होंने, काफी अजियत में है। इतने साल उनका नमक खाया है। सुल्तान मैडम हमारी भी माँ की तरह हैं। अल्लाह ना करे कुछ हो, अपने बेटे की शादी करेंगी, अपने पोते पोतियों को गोद में लेंगी इंशाल्लाह। साहब आ रहे हैं। ये लीजिए। भला इसकी क्या जरूरत थी? हर दफा मुझे दे देते हैं। ये हमारे अपने फॉर्म के हैं। शुक्रिया। रजब जी साहब। डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ कर आओ। आइए। शुक्रिया। यूसुफ आ गया है बेटी, मैं उसका बाबा हूँ। अशरफ साहब, यूसुफ सर अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं। या अल्लाह, उसका मोबाइल भी मुसलसल बंद आ रहा है। आए तो कहना कि फॉर्म पर कॉल करने मुझे। जी बिल्कुल सर, कह दूंगी। आपको बहुत याद करते हैं सर। बहुत शुक्रिया बेटी, उसे कहना कि कॉल करे। ये काम भी नहीं हुआ। अब क्या करेंगे हम? अगर काम हो जाता तो मालिक मकान को मना लेते। इस बार तो वो पक्का निकाल देगी हम दोनों को। बस बहुत हो गया, तंग आ गई हूँ। हाँ ठीक है, जाओ मेरे घर से। चिल्ला क्यों रही है? आज पैसे नहीं है, कहा ना कल दे देंगे। निकलो मेरे घर से, दफा हो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। पैसे होते नहीं है, मुफ्त में घर चाहिए। दिल तो चाह रहा है कि इसको। अरे छोड़ो, जाने दो। हिम्मत कैसी हुई इस तरह धक्का देने की? बैग उठाओ अपना। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये भी पकड़ो, निकल जाओ मेरे घर से, भिखारी कहेंगे। बेटे मुंह, पागल औरत कहेंगी। होगी पागल। दिमाग औरत, ऐसा कोई करता है? एहसास ही नहीं किसी का। चलो चलते हैं, छोड़ो इसे। यूसुफ साहब, आपके बाबा का फोन आया था। बाबा का? कुछ कहा उन्होंने? नहीं, कॉल मिला दूं? नहीं, मैं खुद कॉल कर लेता हूँ। बेटा, क्या हुआ है बाबा? तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं। बाबा उन्हें इस्तांबुल ले आए आप। अगर उसका इलाज मुमकिन होता तो क्या हम अमेरिका से वापस आ जाते? बाबा मैं अभी आता हूँ। तुम्हें देखना चाहती हो बेटा।
और अल्लाह न करे वो तो कह रही है कि मरने से पहले बहू को देखना चाहती हूँ। कह रही है कि अपना बेटा बहू के सुपुर्द करूंगी मैं। बस तुम यहां जल्दी आ जाओ बेटा। ये क्या कह रहे हैं बाबा? तुम अपनी अम्मी को जानते हो? मेरी बात को समझो बेटा। मैं जानता हूं कि तुम वहां क्या कर रहे हो। अखबार में पढ़ा था, फौरन उस लड़की को यहां ले आओ, वरना वो इस हसरत के साथ ही मर जाएगी। उसकी आखिरी ख्वाहिश समझ कर ले आओ। बाबा, एक लड़की तो है, लेकिन अभी शादी का नहीं सोचा मैंने। और वो ऐसी नहीं है कि मैं उसे अम्मी के सामने दुल्हन बना कर ले आऊं। मैं कह रहा हूं तुम्हारी मां बिस्तर मर्ग पर है। अक्ल से काम लो बेटा। तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी मां बात करना चाहती है। बेटा, मेरा यूसुफ, अपनी बहू को देखना चाहती हूँ। मेरी बहू को ले आओ, आखिरी ख्वाहिश है ये। यूसुफ, मुझे अपनी बहू को देखना है। मेरे पास वक्त बहुत कम है मेरी जान, इंतजार कर रही हूँ मैं। सुन लिया ना तुमने बेटा? अपनी मां को इंतजार मत करवाओ। ठीक है बाबा, ठीक है, समझ गया जी। मैं लड़की लेकर आता हूं। मैं जा रहा हूं, कुछ दिन बाद आऊंगा। मैनेजर को बता देना। ठीक है सर। देखा ना, हमारे पास घर भी नहीं रहा अब तो। काश मेरे कहने पे अमल कर लेती तो ये ना होता। सच में पागल हो गई हो। इसके बाद वाले इंटरव्यूज में हमें मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और सच कहूँ तो तुम्हारे इस रवैये की वजह से कोई भी हमें मौका देने के लिए तैयार नहीं होता। तो क्या करूँ मैं ऐसे ही हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे ऐसे ही बड़ा किया है। अभी भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई है ना? भूख से मर जाएंगे हम दोनों, कहाँ रहेंगे? कैमरे का काफी तजुर्बा है मुझे। कोर्स के बारे में बताओ ना उन्हें। एंकरिंग और डिक्शन का भी कोर्स कर चुकी हूँ मैं इस शो को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हूँ। और आप जानते हैं, मैं स्क्रीन पर वैसे भी काफी अट्रैक्टिव लगती हूँ। शर्मिंदा नहीं करूंगी मैं। भरोसा तो है ना आपको मुझ पर? खुश आमदीद यूसुफ बेटा। बहुत शुक्रिया। हाँ, दे घर पे ही है? हाँ, घर पे ही है, फोन पे बात कर रही है। अंदर आओ ना। ठीक है। समझ रही हूँ। आपकी कॉल का बेसब्री से इंतजार रहेगा, फिर बात होती है। बाय बाय। हे डार्लिंग, कैसे हो? हाँ दे मेरी जान, फौरन पैकिंग कर लो, हमें जाना होगा। पहले बताओ तो हुआ क्या है? अम्मी। बताओ भी। यू नो बेबी, इस साल मुझे म्यूजिक अवार्ड के लिए प्रेजेंटर की ऑफर आई है। सोचो जरा, पूरी रात टीवी पर लाइव आएगा ये शो। उस शो के लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनवाना है मुझे। हे, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो मेरे लिए? वो बात नहीं है, लेकिन कम से कम पहले मेरी 1 मिनट बात तो सुन लो। हाँ, क्या हुआ मेरी जान, बोलो। अम्मी बीमार थी, तुम जानती हो। उनकी हालत मजीद बिगड़ गई। डर रहा हूं कहीं कुछ हो ना जाए। अच्छा, तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए नहीं आ पाओगे? हमें फौरन फार्म जाना होगा, निकलना होगा यहाँ से मेरी जान। क्या मतलब है? मैं भी? अम्मी की एक आखिरी ख्वाहिश है,
वो अपनी होने वाली बहू को देखना चाहती हैं। तुम समझ रही हो ना? वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं इस्तांबुल से बाहर नहीं जा सकती। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हांदे, देखो तुम्हें ऐसे और भी बहुत से मौके मिलेंगे मुस्तकबिल में, लेकिन मेरी अम्मी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। हांदे, तुम्हें जाना चाहिए उनके पास। वो अपनी होने वाली बहू को देखना चाहती हैं। मॉम, ये कैसी बातें कर रही हैं आप दोनों ही फजूल बातें कर रहे हैं। एहसास है जरा भी? ये यूसुफ के लिए जरूरी है बेटा। तुम चले जाओ। वैसे भी उन्हें मेरा एक टेस्ट शूट करना है और वो भी अनकरीब हो जाएगा। और शूट अच्छा हो गया तो मैं तुम्हारे पास फौरन आ जाऊंगी। तुम समझ नहीं रही हांदे, अम्मी की हालत बहुत खराब है। नहीं मालूम कि वो कल का सूरज भी देख पाएंगी या नहीं। जरा भी अंदाजा है कि तुम मेरा फ्यूचर खराब कर रहे हो। बेटा, बात को समझो। एक ही दिन का तो रास्ता है। इस तरह यूसुफ का दिल भी नहीं टूटेगा। ठीक है, चलो चलते हैं। नेविन, देखो, अगर तुम अपनी फैमिली के पास जाना चाहती हो तो मेरी वजह से रुको मत, फौरन चली जाओ तुम। बकवास नहीं करो आयसू, एक तुम ही मेरी फैमिली हो। मेरी जान, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल। अगर इतनी ही मोहब्बत होती तो यतीम खाने नहीं भेजते। अच्छा हुआ कि मुझे वहाँ छोड़ दिया, वरना तुम मुझे कैसे मिलती। और मुझे तुम। काश कि मेरे वालिदैन भी तुम्हारे वालिदैन की तरह इस दुनिया में ना होते। और कुछ नहीं तो उन्हें याद कर कर खुश हो जाती मैं। अरे क्या सोच रही हो? अब जाने भी दो। आयसू बात कहां से कहां निकल गई। यतीम खाने में गुजारे दिन याद आ गए मुझे। वहां तो ना छत की फिक्र होती थी और ना ही खाने की फिक्र होती थी। हाँ, लेकिन अम्मी बहुत याद आती थी मुझे। उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। अरे, क्या तुमने ये देखा? लिखा है बच्चों को देखने के लिए दिन में इन्हें कोई बेबी सिटर चाहिए, सैलरी भी अच्छी है। लेकिन हमारे पास तजुर्बा कहाँ है? अरे कौन सोचता है इन बातों के बारे में? जाने भी दो, मना लेंगे। एक शर्त और लिखी है, हम दोनों एक साथ एक ही जगह पूरी रात नहीं रह सकते। दिमाग नाम की कोई चीज भी है? जब सैलरी मिलेगी तो हम रेंट पे घर ले लेंगे। हम दोनों में से एक कोई बच्चे को देख लेगा और दूसरा जॉब ढूंढ लेगा। हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है। वैसे है कहाँ ये? अरे ये बात तो बताई ही नहीं तुम्हें। इजमीर में है ये जॉब। ये भी हाथ से गया। इजमीर कैसे जाएंगे? पैसे तक नहीं है। मेरे पास कुछ कॉइन्स पड़े हैं, उनसे कॉल पर बात करती हूँ। अगर वो मान गए तो जाने का रास्ता निकाल लेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है मेरी जान, वैसे भी खोने के लिए बचा ही क्या है। ठीक है सर, जैसा आप कहें। अच्छा कल? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हम इंशाल्लाह कल मिलते हैं। आपका दिन अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफिज। मुबारक हो बात बन गई। कल सुबह की अपॉइंटमेंट मिली है हमें। जिस तरह तुमने इनसे अपॉइंटमेंट लिया है ना, कसम से तुम तो कुछ भी कर सकती हो। तो कुछ सोचा है कि अजमेर कैसे जाएंगे? हाँ सोचा है, चलो बस स्टॉप चलते हैं। क्या मतलब? हम बिना टिकट जाने वाले हैं क्या? गौर से सुनो, हम ऐसे बैठेंगे जैसे हमारे पास टिकट है और चेकिंग के वक्त कह देंगे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। और बस वाले बीच रास्ते में नहीं उतारेंगे। कैप्टन, बस में 2 खवातीन बिना टिकट के बैठ गई हैं। उन्हें फौरन नीचे उतारो। ठीक है। चले मैडम, आपका सफर यहीं तक था। अरे ये क्या कर रहे बिना हैं? टिकट ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा? कराते, आपको उतरना ही होगा। आगे अरे आप पुलिस हमें इस स्टेशन तरह है, बीच रास्ते में नहीं उतार सकते। जाए। चले चले, कितने शाबाश, बेहिस इंसान गाड़ी रुक गई है, आ जाए। चलो चलो नीचे उतरो, देर मत करो। हाँ उतर रहे हैं, धक्का चलो, मत दो। बिना टिकट सफर करने हाथ वाले अरे का क्या यही कर रहे अंजाम हो होता तुम? है। जाओ। अरे छोड़ो मेरा हाथ, बदतमीज इंसान। कोई तरीका है? शर्म नहीं आती तुम्हें? चलो किसी की चलो, मदद कर देते अपना तो सामान क्या उठाओ, होगा? बातें मत करो। हाँ हाँ उठा रहे हैं, फिक्र मत करो, हमारा सामान है, हम उठा चले लेंगे। कैप्टन।
कोई और ले जाएगा हमें इजमीर। एक सिर्फ तुम्हारी गाड़ी थोड़ी है। अगर तुम उसके साथ जबान न चलाती तो वो यूं इस तरह में जंगल में उतार कर नहीं चला जाता। अब हम क्या करेंगे बताओ? हाँ, लिफ्ट ले लेंगे किसी से। मैं किसी अजनबी की गाड़ी में नहीं बैठने वाली हूँ। डर क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा। हर कोई इसके जैसा बदतमीज नहीं होता। अब देखो मैं क्या करती हूँ। तौबा है, इंसानियत होती तो रुक जाता। जहाँ हम खड़े हैं ना, कोई नहीं रोकेगा अपनी गाड़ी। अच्छा ना, मिल जाएगी गाड़ी। एक और ट्राई करके देखते हैं। बहुत मजा आ रहा होगा ना? हेलो। ठीक है बाबा, हम रास्ते में ही हैं। जी जी, आपकी बहू भी साथ ही है, फिक्र मत करें। रास्ते में ही है, बस कुछ ही घंटों में फार्म पहुंच जाएंगे। अम्मी की तबीयत ठीक है ना? ठीक है। आ रहा है वो, बहू को भी अपने साथ ला रहा है। तुम्हें अपने घर वालों के बारे में बताया था। वो आज भी पुराने रस्मों रिवाज के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं और यकीनन उन्होंने तुम्हें टीवी पर देखा ही होगा। अगर तुम उनसे ये कह दो कि तुम शादी के बाद घर पर ही रहोगी और टीवी इंडस्ट्री छोड़ दोगी तो अच्छा होगा। और फिलहाल सिंगर बनने वाली बात का भी जिक्र मत करना, समझ रही हो ना? और कुछ रह गया है? किसी जेल में क्यों नहीं बंद कर देते तुम मुझे? कहीं शादी के बाद तुम जैसा कह रहे हो वैसा तो नहीं बना दोगे मुझे? तो इसमें बुराई क्या है? क्या बातें कर रहे हो यूसुफ? मैं टीवी पर अपना फ्यूचर बनाने की बातें कर रही हूँ और तुम मुझे घरेलू बनाने की सलाह दे रहे हो। I'm so sorry, लेकिन मीडिया को नहीं छोड़ सकती मैं। यार, तुम कुछ दिनों के लिए तो इंडस्ट्री छोड़ सकती हो ना, या कुछ घंटे ही सही। खैर छोड़ो, फिलहाल तुम सिर्फ मेरा साथ दो और बाद में मैं तुम्हारी प्रोडक्शन के भी सारे खर्चे उठा लूंगा। बिठाए क्या अरब लड़की को, बिठाए क्या, वाह वाह, तुम्हारे लिए 15 साल कैसे कैसे हमने गुजारे। बिठाए क्या अरब लड़की को, बिठाए क्या। अरे ये तो एक नहीं 2 लड़कियां हैं, कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा मैं? ओहो, इन्हें तो देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बारबरोज, लेकिन प्यार से लोग मुझे बारबी भी कहते हैं। वैसे कहाँ जाएंगी आप? वो हम इजमीर जा रहे थे। हाँ, लेकिन हमारी बस निकल गई। वैसे आप किस तरफ जा रहे हैं? लगता है अब तो मुझे इजमीर ही जाना पड़ेगा। सोच क्या रही हैं? आ जाए आ जाए। मुझे ये आदमी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। नजरें देखो कितनी गंदी हैं इसकी। तुम डरो मत, कुछ करेगा तो इसकी आंखें निकाल के रख दूंगी मैं। लेकिन आप दोनों में से किसी एक को आगे बैठना पड़ेगा। हाँ, पीछे सामान जो पड़ा हुआ है। मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। चलिए आ जाइए। मैं काम के सिलसिले में यहाँ आया था। वैसे भी बिजनेसमैन बनना आसान बात नहीं है। वो शहर आपका, ये शहर मेरा, घूमते रहते हैं बस। असल में तो मैं सिर्फ जहाज में सफर करता हूँ, लेकिन इस बार थोड़ी इमरजेंसी थी जिसकी वजह से गाड़ी में निकल गया। वैसे क्या काम करते हैं आप? बहुत सारे काम करता हूँ। जो काम भी मुझे पसंद आ जाए उस पर मैं काम शुरू कर देता हूँ। अरे बहुत से काम करता हूँ मैं। किस तरह के काम? यानी वर्सटाइल बिजनेसमैन हूँ मैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन संभालना, लॉजिस्टिक सपोर्ट देखना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, एजेंसी के काम, पेंट, व्हाइट वॉश, वॉशिंग, हर किस्म का काम करता हूँ, समझिए आप। पीछे रखे बॉक्सेस में क्या रखा है? उन बॉक्सेस में मेरी कुछ फैक्ट्री वगैरह की चीजें हैं, क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक्स वगैरह की। आगे किसी जगह पर रुकेंगे ना हम,
फिर आपको सब कुछ दिखा दूंगा और आप दोनों की जो खूबसूरती है ना उसका मतलब भी आप दोनों को समझा दूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? हेलो। वोलकांत सर, बोलिए। क्या सच में? टेस्ट शूट के लिए? जी बिल्कुल, आ जाऊंगी। कब आना है? थैंक यू सो मच। नहीं, मैं तो इस्तांबुल में ही हूँ, बल्कि घर ही जा रही हूँ। डोंट यू वरी, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी बिल्कुल भी। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आती हूँ। ओके, सी यू, बाय। ये क्या बातें कर रही हो तुम? बेबी मुझे माफ करना, गाड़ी रोको, मुझे इसी वक्त इस्तांबुल वापस जाना है। आंधे फजूल बातें मत करो, पागल हो गई हो क्या? क्या हो गया अचानक तुम्हें? रोको गाड़ी को। क्या कर रहे हो यूसुफ? मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा, हम घर जा रहे हैं। तुम रोक रहे हो यूसुफ, या मैं ऐसे ही उतर जाऊं? उतर रही हूँ मैं। हाँ, नहीं, क्या कर रही हो? गाड़ी रोको, मैं तुमसे कह रही हूँ यूसुफ, आवाज गाड़ी बंद रोक दो। खुदा के वास्ते संभालो खुद को। इडियट। हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं, अब वापस जाने की क्या तुक है? सुनो, मैंने तुम्हें ये बात बताई थी कि होस्टिंग में चुने गए लोगों में से एक मैं भी हूँ। टेस्ट शूट के लिए कॉल आई थी। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने दे सकती। तो क्या ये सब तुम्हारे लिए मेरी माँ की जिंदगी से ज्यादा अहम है? रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं यूसुफ, तुम तो सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक क्लिप तक तो बनवा नहीं सके मेरी। जिन लोगों ने मेरे साथ काम शुरू किया था वो आज सक्सेसफुल है यूसुफ। क्या मतलब? तुम मेरे साथ इसलिए हो कि मैं तुम्हें स्पॉन्सर करूं? जिस कदर क्लोज मैं तुम्हारे साथ थी ना अब तक, अगर उस तरह किसी और के साथ होती। तुम्हारी बात मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। हांदे, मेरी बात समझो। हम इन सब चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें जाना होगा। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, खास तौर पर मेरी अम्मी। अम्मी के लिए कोई गांव की बहू ढूंढो, तुम पे वही सूट करेगी। होस्ट तो मैं बनकर रहूंगी, देख लेना तुम। हटो यहाँ से। आप मुझे इस्तांबुल तक छोड़ सकते जी हैं? बैठिए। वैसे मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। आप दोनों मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। क्यों ना इजमीर में आज रात साथ गुजारे हम लोग। वहाँ मेरा जाना पहचाना होटल भी है और सब कुछ। ये क्या बहुत बकवास मजा कर रहे आएगा। हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम समझ क्या रहे हो हम दोनों? चलो हम उतरते हैं। सुनो, गाड़ी रोको तुम फौरन। आप गलत समझ रही हैं मुझे। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि आपको रात गुजारने की जगह मिल जाए, और आप हैं कि कुछ तो शर्म करो, गाड़ी रोको यहाँ पर। अच्छी तरह सोच लें। एक बार मेरे हाथ में आ जाओ। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको यहाँ पर। तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अगर तुमने इसी वक्त गाड़ी नहीं रोकी तो मैं छोड़। हमने कहा गाड़ी रोको तुम। रोको फौरन। हाँ ठीक है, रोक रहा हूँ। तुम लोगों को गाड़ी में बैठाना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम लोगों को इतना मसला था तो मेरी गाड़ी में बैठना ही नहीं चाहिए था। उतरो, चलो उतरो। नेकी करना जुर्म है आजकल। जहन्नुम में जाओ। आइंदा तुम लोग अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, समझी? दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने तुमसे कहा था ना, वो आदमी ठीक नहीं लग रहा मुझे। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। यार हम फंस गए हैं यहाँ पर। परेशान ना हो, किसी और को रोक लेंगे। कोई तो अच्छा इंसान मिल ही जाएगा।
इससे मुझे बात करने दो तुम। अगर तुम दोबारा गई तो बात खराब हो जाएगी। वैसे क्या कहोगी उससे? जो बात है वही कहूंगी। अगर ये आदमी भी ठीक नहीं लगा तो इसके साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है। तुम बस खामोश रहना, मैं बात करती हूँ, पता चल जाएगा कि कैसा इंसान है। कैसे हैं आप? असल में हम एक प्रॉब्लम में हैं। एक मजबूरी के तहत हमें बस से उतरना पड़ा। अगर आप हमारी कुछ मदद कर सके तो। हमें बस आगे स्टॉप तक ही जाना है, ज्यादा दूर नहीं जाना। अगर आप हमें स्टॉप तक छोड़ सकें तो। जी बैठ जाइए। हाँ, शुक्रिया। अल्लाह ने आपको फरिश्ता बनाकर भेजा है। आपकी कार में तो एसी भी है। यार ये क्या कर रही हो तुम? शुक्र है एसी है, वरना सफर करना मुश्किल हो जाता। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी मदद के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। वो हमें लेके तो जा रहा था, उतरे क्यों हम यहाँ? तो और क्या करते? स्टॉप तक का ही तो कहा था उसे। मगर पैसे कहाँ हैं? वो जहाँ तक जा रहा था उतार देता हमें वहाँ तक। कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। शायद तुम उसे पसंद आ गई थी, और लड़का भी अच्छा है। हो सकता है इसे किस्मत ने मिलवाया हो तुमसे। लाइफ बन सकती है तुम्हारी। काश कि तुम्हारी जगह मैं होती यार। फालतू बातें मत करो यार। इनसे बात करके देखता हूँ। वो लेफ्ट वाली तो अम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। लेकिन वो काले बालों वाली अम्मी को बहुत पसंद आएगी। अच्छी लड़की लग रही है, आंखें भी बहुत प्यारी हैं। इसी तरफ देख रहा है वो। चलो अंदर चलते हैं। अरे रुको यार, तुम्हें किस बात की जल्दी है आयसू? हो सकता है वो हमें लंच के लिए इनवाइट करे। खाने की दावत दूं क्या इन्हें? रुको, उससे बात करती हूँ। अरे रुक जाओ यार। एक्सक्यूज मी, दरअसल अभी बस आने में आधा घंटा बाकी है, तो मेरे ख्याल से आपका कर्ज उतारने का ये सबसे अच्छा मौका है। तो क्या आप हमारे साथ चाय पीना पसंद करेंगे? ऐसी अच्छी ऑफर के लिए आखिर इनकार कैसे कर सकता हूँ मैं? खाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ? मैं यूसुफ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। आयसू हूँ मैं, मिलकर खुशी हुई। हाँ हाँ ठीक है, अब हाथ मिलाने की मेरी बारी है। मेरा नाम नेविन है, आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे आप क्या काम करते हैं यूसुफ साहब? मैं बिजनेसमैन हूँ। यानी कोई भी काम कर लेते हैं? मेरा मतलब हर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट, एजेंसी के काम और रिकॉर्ड मेंटेन करना। पेंट वगैरह भी कर लेते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, बस टेक्सटाइल कंपनी है।
टेक्सटाइल, बहुत खूब। और आप? क्या मैं वो मेरी दोस्त डॉक्टर है। हाँ? डॉक्टर हैं? जबरदस्त। ये तो ऐसे हो गया जैसे मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर खुद चल कर आया है उसके पास। क्यों, आप बीमार हैं क्या? नहीं, वो बस ऐसे ही कह दिया मैंने। तो कहाँ जा रहे हैं आप? दरअसल मैं अपनी अम्मी से मिलने जा रहा हूँ। ये तो अच्छा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक बात को लेकर परेशान हूं मैं। मेरी अम्मी इस वक्त बिस्तर मर्ग पे हैं। अफसोस हुआ सुनकर। और उनका इलाज मुमकिन नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि बस उनके पास कुछ ही दिन बाकी हैं, बल्कि शायद कुछ घंटे। कुछ कह नहीं सकते। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको फौरन जाना चाहिए। नहीं जा सकता। लेकिन क्यों? हाँ बताए ना। मेरा मतलब अम्मी। क्या बताएंगे, हुआ क्या है? बात दरअसल यह है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ रहा था। उसे इस्तांबुल से एक जॉब की ऑफर आ गई और वापस जाना पड़ा। अशरफ, वो लोग आ रहे हैं ना? मेरा बेटा बहू को ला रहा है ना? हाँ, रास्ते में ही है वो। यूसुफ से बात हुई थी मेरी, आधे रास्ते में पहुंच गया था, अब आने वाला होगा बस। या मेरे अल्लाह, गिनी चुनी सांसें रह गई। जानती हूँ मैं, मेरे मालिक, हर चीज तेरे हाथ में है। मेरा बेटा और बहू आ रहे हैं। अपने बेटे और बहू को गले लगा लो एक बार, उसके बाद मेरी जान ले लेना। डॉक्टर को कॉल करूं? अशरफ साहब बताइए। मैं खुद कर लूंगा। एक और पेन किलर ला दो तुम। यूसुफ और बहू आ रहे हैं, तुम तैयारी करो। ठीक है साहब। अब समझ आई कि मैं क्यों नहीं जा सकता। बहुत ही सेल्फिश है। अफसोस हुआ सुनकर। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता है, अगर मैं होती ना तुम्हारी जगह तो उस चुड़ैल जैसी हांदे के बाल पकड़कर नोच डालती। मैं समझ रहे हो ना? आपको अपनी अम्मी के पास जाना चाहिए यूसुफ साहब, कहीं देर ना हो जाए आपको। माँ के बगैर जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, आप नहीं जानते। आपके लिए एक ऑफर है मेरे पास, लेकिन डर भी रहा हूं कहीं आप बुरा ना मान जाए। मतलब? कुछ दिनों के लिए आप मेरी अम्मी की बहू बन जाइए। आप इसे जॉब समझ सकती हैं, मैं आपको तनख्वाह भी दूंगा। एक बार अम्मी को बस सुकून आ जाए, फिर आप जा सकती हैं। बहुत अच्छी ऑफर है। क्या ख्याल है तुम्हारा? बकवास मत करो। आप अपनी अम्मी को धोखा देने की बात कर रहे हैं, जानते हैं ना आप? मुझे भी इस बात का डर था और वही हुआ। आप गलत समझ रही हैं मुझे। मैं अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि वो बिस्तर मर्ग पे है। जो कुछ भी कर रहा हूँ बस उनकी खुशी के लिए। क्या कहती हैं फिर? आपको मेरी ऑफर मंजूर है? कहिए। नहीं, मुझे ये कबूल नहीं है। आपकी अम्मी मौत के बिस्तर पर है, उनके जज्बात से नहीं खेल सकती मैं। आयसू, मान जाओ ना। देखो, तुम्हें मान जाना चाहिए, इंसानियत की ही खातिर। ये मजाक नहीं है, संजीदा बात है। प्लीज, मैं कोई भी रकम देने के लिए तैयार हूँ। ये मेरी फैमिली और मेरे लिए बहुत जरूरी है। हम नहीं चाहते अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वो दुखी उदास रहें। और मैं इस काम के पैसे दूंगा आपको। और क्या चाहिए? जरा मेरे साथ चलना तुम। मना मत करो, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। तुम फौरन लालची क्यों बन जाती हो? समझ में नहीं आ रही है तुम्हें मेरी बात? अरे सोचो जरा, कुछ दिन के लिए ही सही फार्म के मुलाजमीन हमारी खिदमत करेंगे शहजादी समझकर। तुम्हें एंजॉय करने की पड़ी है। उसकी माँ मरने वाली है, ये बात समझ आ रही है? और अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो हम भी मर जाएंगे। अंदाजा नहीं है तुम्हें? अगर कहेंगी तो अभी चेक साइन कर कर दे दूंगा। प्लीज खुदारा समझने की कोशिश कीजिए, और कोई रास्ता भी नहीं मेरे पास। अच्छा ठीक है, फर्ज करें कि आयसू आपकी अम्मी की बहू बनकर जाती है, तो मैं किस रिश्ते से वहाँ जाऊंगी? क्या कहूँगी, कौन हूँ मैं?
क्योंकि मैं इससे अलग नहीं रह सकती। इसमें क्या, आप इनकी बहन यानी मेरी साली बनकर साथ चलेंगी हमारे, और वो पैसे आप दोनों के होंगे। अच्छा आइडिया है ना? तो फिर डील डन? हाँ डन है। बस आपको कुछ दिन एक्टिंग करनी होगी और कुछ नहीं। मैंने आपसे कहा ना, माँ को धोखा देना अच्छी बात नहीं होती। यहाँ खाने पीने के लिए पैसे नहीं और तुम्हें ये सब सूझ रहा है? बेवकूफ हो क्या? जरूरी नहीं कि हर चीज प्लान के मुताबिक हो, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। डर क्यों रही हो? मेरी माँ आखिरी सांसें गिन रही है, मौत के बिस्तर पर हैं वो इस वक्त। खुदारा समझिए, मैं तो उन्हें खुश नहीं कर सका, शायद आप ही उन्हें खुश कर पाए। मैं चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस काम के बदले में जो चाहिए वो लिखकर एक लिफाफे में डालूंगी मैं, और काम खत्म होने तक वो लिफाफा नहीं खोल सकते हो तुम, बिल्कुल भी नहीं। जो लिखा होगा वो करना होगा तुम्हें, ठीक है ना? ठीक है, जरूर। आप जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरी माँ की खुशी से ज्यादा कुछ नहीं। तो ठीक है, हम भी तैयार हैं फिर। लेकिन एक काम है जो जाने से पहले करना होगा। अम्मी के सामने आप इन ड्रेसेस में नहीं जा सकती। हमारे बॉस आप हैं, जो चाहे पहना सकते हैं। बाबा, बाबा जान, मेरा बेटा, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा, शुक्रिया। अम्मी की हालत कैसी है अब? थोड़ी देर पहले ही दर्द का इंजेक्शन लगाया है, अब बेहतर है। तबीयत ज्यादा खराब हो तो मुझे कॉल करना। तुम्हारी माँ खुशी से पागल हो जाएगी। उफ, फार्म तो देखो आयसू, खूबसूरत। ये तो बिल्कुल हमारे कॉटेज जैसा है ना? हाँ, ख्वाब वाले कॉटेज। बेटा यूसुफ, मुझसे नहीं मिलवाओगे? माफ कीजिएगा बाबा, आगे आओ। ये आपकी बहू है आयसू। आयसू, हाँ आयसू। और ये मेरे बाबा है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटी। तुम्हारी माँ सही इज्जत कर रही थी यूसुफ। ऐसी प्यारी बहू को तो सभी देखना चाहेंगे। आखिर बेटा किसका हूं बाबा? आप और अम्मी की लव स्टोरी तो सब जानते हैं। और मैं आपकी बहू की बहन हूँ। वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आपके बेटे की साली। खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अंदर चलते हैं। आ जाओ, आओ बेटी। सहर, बैग्स अंदर ले आओ। ठीक है। मेरा शेर बेटा। आइए आइए। ये अम्मी का कमरा है। डॉक्टर ने दर्द का इंजेक्शन लगाया है, शायद सो गई है। तुम चलो ना अंदर बेटा।
बेटा, आराम से। बेटा, मेरा यूसुफ। रुको मैं तुम्हें देख लूं। अम्मी जान, जी भर के देख लूं। हाय कितना याद कर रही थी मैं तुम्हें। मैंने भी आपको बहुत याद किया अम्मी। खुशबू तुम्हारी, तुम्हारा चेहरा, तुम, या फिर ये है आपकी बहू आयसू। आयसू, जान जैसी प्यारी, पानी जैसी साफ। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए मेरी बच्ची। आओ तुम्हें गले लगा लूं। बेटी, मेरी बहू। बेटी, मेरी बहू, मेरी बहू। या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है मेरे रब। कितनी खूबसूरत हो तुम माशाल्लाह। जैसे मैंने सोचा था वैसे ही चमकीली माशाल्लाह। आंखें भी मुस्कुरा रही हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? आपकी बीमारी का सुनकर बहुत परेशान थे। काफी दिनों से सही से खाना भी नहीं खा रही है। देखिए कितनी कमजोर हो गई है। बस एक ही जिद थी कि इसे आपके पास जाना है। यकीन करें इसे हर वक्त आपकी फिक्र लगी रहती थी। हाय मेरी चांद जैसी बहू, दिल भी चेहरे की तरह है, चमकदार माशाअल्लाह। बता नहीं सकती मैं तुम्हें कितनी खुश हूँ मैं आज। और ये इनकी बहन नवीन है अम्मी। आप सबको खुशामदीद। अशरफ आगा के घर को रौनक बख्शी आप लोगों ने। बेटा, तुमने माँ के दिल को खुश कर दिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा मुस्कुराता रखे और खुश रखे। देखें दुआ भी ले ली हमने। एक्टिंग कमाल कर रहे हैं ना। और देखो जरा, इन्हें भी यकीन आ गया कि ये इनकी बहू है। माशाल्लाह, आप काफी बेहतर लग रही हैं अम्मी। बाबा से बात हुई तो मैं काफी परेशान हो गया था। गिनी चुनी सांसें रह गई हैं बेटा, लेकिन अब कोई हसरत लेकर नहीं जाऊंगी। अम्मी, खुदारा ऐसी बातें मत किया करें। तुम्हारी अम्मी बहुत थकी हुई है वैसे भी। पहले आराम कर ले थोड़ा, जागेंगी तो फिर बातें कर लेना। चले आ जाए, मैं आप लोगों को घर दिखाता हूँ। आप लोग जाएं, मैं थोड़ी देर अम्मी के पास बैठूंगी। अम्मी जान, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। कैसे हैं रजब भाई? ठीक हूँ छोटे साहब, खुशामदीद। ये रजब भाई हैं, सारा काम यही संभाल। खुशामदीद मैडम। बहुत शुक्रिया आपका। ये और इनकी वाइफ सालों से हमारे साथ यही काम करती हैं और यहीं रहते हैं ये दोनों। अरे वाह, सहरबाजी भी आ गई। खुशामदीद यूसुफ साहब, आपके कपड़े तैयार हैं, आपके कमरे में रख रही हूँ। बचपन से अब तक मेरे काम कर करके तंग नहीं आई आप? ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि मैडम ठीक हो जाएं। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दुआ करें बस। इंशाल्लाह। सहर, मेज तैयार करो जल्दी। खुली फिजा में खाना खाएंगे तो अच्छा लगेगा इनको। जी बिल्कुल, अभी तैयार करती हूँ मैं। वैसे बहुत भूख लगी है। अच्छा, जब तक खाना रेडी हो रहा है मैं तुम्हें फार्म दिखाता हूँ। शुक्रिया बेटी। अम्मी जान, खिड़कियां क्यों बंद रखी हैं आपने? अंदर धूप आना तो सेहत के लिए अच्छा होगा ना? पता नहीं, ख्याल ही नहीं आया। कब से ये खिड़कियां बंद थी, अब देखें कितनी अच्छी धूप आ रही है। जिस घर में धूप ना आए वहां डॉक्टर ही आता है। सही कह रही हो, डॉक्टर कभी यहाँ से दूर हुआ ही नहीं।
खैरियत है? क्या हो गया बेटा? बताओ क्या हुआ है? उन्होंने किसी और को जॉब दे दी। लेकिन क्यों? वो लोग तो टेस्ट शूट करने वाले थे ना। कर लिया है। 4 कैमरास थे वहां। जाहिर है इंसान थोड़ा नर्वस हो जाता है। शूट रिपीट होने की वजह से मेरा दिमाग थोड़ा उलझ गया था, बस नहीं कर पाई, भूल गई थी सब। उस बेगैरत डायरेक्टर ने पहले ही अपने लिए एक मॉडल चुन ली थी। जरूर उन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा था। अब जाने दो बेटा, उदास मत हो, तुम्हारा सितारा भी एक दिन जरूर चमकेगा। बस मैं भी आज के बाद गेम्स के रूल्स के मुताबिक खेलूंगी, सोच लिया है मैंने। हाँ दे मेरी जान, काश यूसुफ को तुम आधे रास्ते में छोड़ के ना आई होती। देखो वो चांस भी तुमने हाथ से गंवा दिया। हमेशा उसी की वजह से होता है ये सब मेरे साथ। बुरे मूड के साथ जाऊंगी तो ये सब तो होगा ही ना। मैं 17 साल की थी उस वक्त। माफ कीजिएगा, जगा दी आपको। शादी के बाद की तस्वीर है ये। बैरूत में ली थी उन्होंने ये तस्वीर मेरी, हनीमून पर। आप लोग बैरूत गए थे? शाम, कायरा, बैरूत, सारे मिडिल ईस्ट में घूमे थे हम। ओह, तो आप लोग तो सारी दुनिया घूमे हैं, अच्छी बात है। शुरू से ही ट्रैवलिंग का बहुत शौक था मुझे बहू। मेरी ये ख्वाहिश है, जिन जगहों पे मैं गई थी यूसुफ के साथ, तुम उन जगहों पे जरूर जाना। जो भी होता है जवानी में होता है। हाँ, हनीमून पर तुम लोग भी बैरूत जाना, ठीक है बेटी? वादा करती हो? खुश आमदीद सहर बाजी। शुक्रिया। ये हमारा किचन है। ये फार्म हाउस नहीं बल्कि एक महल है। तुम लोगों के यहाँ आने से यहाँ रौनक हो गई है बेटी। आ जाओ बेटा, वहां बैठो। बहू किस खानदान से है बेटा? क्या करती है? कैसे मिले तुम? बाबा, आयसू दरअसल वो मैं डॉक्टर है ये। बहुत खूब। स्पेशलाइजेशन क्या है आपकी बेटी? अब क्या जवाब देंगे इन्हें? अरे नहीं, वो मैं असल में MBBS डॉक्टर नहीं हूँ। वो यानी मैं दरअसल ये डॉक्टर है बाबा, वो जो क्या जानवरों की डॉक्टर है क्या? नहीं नहीं, दरअसल मैं किंडरगार्टन में रही हूँ कुछ अर्सा, और वहां पर मैं नौकरी करती थी। इसे चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। मतलब बच्चों की डॉक्टर? जी जी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे ज्यादा पता नहीं है, मैंने तो बस टीवी पर एक आध बार प्रोग्राम देखा है। कितनी अच्छी बात है ना, आपकी बहू और आपके शौक मिलते जुलते हैं। वैसे सच बताऊं तो मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मेरा बेटा ऐसी बहू ले आएगा। मेरे लिए तो ये सरप्राइज है। तुम मेरे लिए मेरी बेटी की तरह ही हो। मुझे भी आप लोग बहुत अच्छे लगे हैं। मैं तुम्हारी माँ के पास जाता हूं। शाम के खाने पर आराम से बात करेंगे। बच्चियों को उनके कमरे दिखा दो, थक गई होंगी। ठीक है बाबा। मैं तुम्हारी बहू से बातों में लग गया था। मैं तो भूलने ही वाला था कि तुम्हारी दवा का वक्त हो गया है। हाँ,
अशरफ, एक बात कहूं, पता नहीं क्या हुआ लेकिन अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। अपनी बहू से मिल ली हो ना तुम, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। बहू बहू की रट लगा रखी थी। क्या करूं अशरफ, माँ हूं मैं। मेरे मरने के बाद इस घर को संभालने वाला भी तो चाहिए कोई। मेरे बेटे को मेरे जितना प्यार करने वाली, पोते पोतियां पैदा करने वाली से मिलना जरूरी था। जानता हूं मैं, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है और उसकी मौत का वक्त करीब आ जाता है तो अपने बच्चों के बारे में ज्यादा सोचने लग जाता है। चलो चलो, तुम्हारी तो जान छूटने वाली थी मुझसे। हाँ बेगम, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा? तुम्हें क्या लगता है बेगम, तुम चली जाओगी तो क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर? मालूम है मुझे अशरफ, मालूम है, और इसीलिए चाहती हूँ कि बेटे की शादी हो जाए और मेरे बेटे और इस घर का कोई ख्याल रखने वाला हो। मुझे लगता है हम लोग ठीक नहीं कर रहे। इतना मत सोचो यार, जो हो रहा है होने दो। वैसे भी ये फैसला हमारा नहीं है, उन्हीं के बेटे का है। तुम किसी चीज को सीरियस नहीं लेती हो। लड़की, ये लोग हमारे साथ अटैच हो रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? सुना नहीं उसके बाबा ने क्या कहा कि अपनी बेटी की तरह पसंद हो तो मुझे। सुल्तान मैडम को इस खेल का पता चला तो बहुत दुख होगा। तो क्या कर सकते हैं, उनके लिए सोचना बंद कर दो। काम खत्म होने के बाद जो पैसे मिलेंगे ना, उस बारे में सोचो यार। ये सब कुछ हमें तुम्हारे पैसे की लालच की वजह से झेलना पड़ रहा है, सुना तुमने? अच्छा ना, अब मेलोड्रामा बंद करो अपना। तुम्हारा जो दिल करता है वो करो, मैं तो बस यहाँ इंजॉय करूंगी। अरे वाह, स्लीपिंग ड्रेस भी है हमारे लिए। अब तक तो वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। मुझे इन दोनों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अच्छा हुआ हांदे नहीं आई, अम्मी को उससे मिलकर जरूर अफसोस होता। आखिर इस सब के बदले वो लोग चाहते क्या है मुझसे? कितना प्यारा है ये। खैर, जो भी मांगा हो तुम उससे ज्यादा ही डिजर्व करती हो। क्या इसे खोलकर देख लूं? नहीं, नहीं देखना चाहिए। वादा किया है मैंने। सुबह बखैर अम्मी जान। बेटा कैसी हो? सुबह बखैर, सुबह बखैर। मैं यहीं बैठे बैठे सो गया था। बूढ़े हो गए हो अशरफ, तुम बूढ़े हो गए हो। माशाल्लाह, आज ठीक लग रही हो तुम। शुक्र है, मेरी बख्तावत बहू जो आ गई है। अब आप अम्मी की बिल्कुल भी फिक्र न करें बाबा जान, मैं आ गई हूँ ना, मैं अम्मी का आपसे पूरा ख्याल रखा करूंगी। ठीक है बेटी, मैं अब सास बहू को यहाँ अकेला छोड़ देता हूँ। तो अम्मी जान, आपको अपनी बहू को देखने का इतना शौक था? हाँ बिल्कुल था। कौन ऐसी बहू को नहीं देखना चाहेगा जो मेरे बेटे को मेरे जितना प्यार करे। आपके लिए कुछ खाने को लाऊं मैं? हाय मेरी प्यारी बच्ची, मेरे हलक से गर्म सूप गए हुए महीने हो गए हैं। सिर्फ पेन किलर और विटामिन्स ही देता रहता है डॉक्टर। कुछ हल्का फुल्का ही सही, लेकिन खाना बहुत जरूरी होता है अम्मी जान। एक काम करते हैं, हम नीचे चलते हैं और नाश्ता साथ करते हैं। ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि आप नीचे लिविंग रूम में चलकर बैठें। वो खुला और हवादार है, क्या कहती हैं? बिल्कुल सही कह रही हो तुम। महीने हो गए इस कमरे से निकले हुए, बहुत बोर हो गई हूँ। लेकिन उतरूंगी कैसे मैं?
वो आप मुझ पर छोड़ दे अम्मी जान। ये हुई ना बात। आराम से। आराम से बैठे हैं। ये रख लें पीछे। ओह, ये उड़ा देती हूँ आपको। ये कितना बड़ा, खुला और हवादार है। बाथरूम, किचन सब यहाँ से करीब है। जो भी अंदर आएगा आप सबको देख पाएंगी। यहाँ से बैठकर आप पूरे घर पर नजर रख सकती हैं। अल्लाह तुमसे राजी हो मेरी बच्ची। बहुत अच्छा किया मुझे नीचे लाके। हर डॉक्टर इंजेक्शन के बारे में थोड़ी सोचता है। कुछ लोग ऐसे भी इलाज कर देते हैं लोगों का। मैं नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। ठीक है, अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छा। मैं नीचे आके बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। अम्मी, आप यहाँ कैसे आई? बहू लेकर आई है मुझे यहाँ। कहने लगी लोगों में उठेंगी बैठेंगी तो बेहतर महसूस करेंगी। अच्छा किया ना, तुम भी आओ। आओ मेरी जान। बहुत अच्छा किया मेरी जान, शुक्रिया तुम्हारा। अम्मी जान, पहले से बेहतर है ना अब? शुक्र है उस मालिक का। तुम लोगों को यूं खुश देखकर जिंदगी बढ़ रही है मेरी। इससे भी अच्छे दिन आएंगे अम्मी। अल्लाह ने मेरे लिए ऐसी बहू भेजी है, अगर ऐसे ही रहा तो मरूंगी ही नहीं मैं बेटा। अम्मी जान, आप हमारे सर का ताज हैं। हाय मेरी जान, बेटा। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी। मेरी जान, मेरा बेटा, दिल का टुकड़ा मेरे। बहुत याद करती थी मैं तुम्हें। ये आप माँ बेटा अपनी मोहब्बत बाद में जारी रखिएगा। अम्मी को नाश्ता करना है अभी। हाँ, क्यों नहीं, खुशी खुशी। वाह, जैम भी लाई हो? जी, चेरी जैम लाई हूँ। पसंद है ना आपको? पसंद है मुझे। ठीक है, तो फिर आपको ये खत्म करना है। ठीक है मेरी प्यारी बेटी। मुझे एक बात का जवाब दो तुम। अम्मी के सामने तो मेरे गालों को क्यों छू रहे थे? हमारी डील में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। बस खुद को रोक नहीं पाया। वो मंजर ही कुछ ऐसा था कि अम्मी को इतना बेहतर देखा तो दिल चाहा मेरा। इसमें बुराई क्या है? अम्मी को तो यही लगता है ना हम दोनों साथ हैं। हद क्रॉस नहीं करनी चाहिए तुम्हें। अच्छा ठीक है, माफी चाहता हूँ, दोबारा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। तुम ये भूल रहे हो कि हम सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोबारा। ठीक है, ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन सच कहूं तो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हो तुम। तुमने तो बड़ी बड़ी हीरोइंस को पीछे छोड़ दिया। कोई रोल प्ले नहीं कर रही। तुम्हारी माँ को मैं अपनी माँ समझकर प्यार कर रही हूँ। और मुझसे भी प्यार करती हो क्या? खामोश क्यों हो गई? भूलो मत, मेरा किरदार सिर्फ तुम्हारी माँ की बहू बनना है, तुम्हारी बीवी नहीं। बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है, मेरी तवक्को से भी ज्यादा। बहुत बहुत शुक्र मुबारक है हो आप मेरे लोगों अल्लाह, को। तेरा बहुत शुक्र है। कल मुलाकात होती है फिर। अम्मी जान, बाहर तो बाहर कितने अच्छे फूल खिले हैं। ये देखिए मैं कितने सारे फूल लाई हूँ। ये देखिए, अच्छे हैं ना? बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बच्ची। तुम आई हो तो बाहर आई है और फूल भी खिले हैं इस घर के। डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी कैसी हैं अब? वैसे इनकी तबीयत ने हैरान कर दिया मुझे। दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है माशाल्लाह। सुल्तान मैडम को इसी मोहब्बत की जरूरत थी और वो पूरी होती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तुम भी डॉक्टर कहते हो खुद को एहसान? तुमने तो पढ़ाई करके जाया ही कर दी। देखो, जो तुम नहीं कर सके वो बहू ने 2 दिन में कर दिया। कितने महीनों से आ रहे हो, तुम कुछ नहीं कर सके। उड़ा ले मजाक भाई, उड़ा ले। देख लेना, एक दिन तुम्हें मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। वाकई, अल्लाह तुम्हारे हाथ से बचाए। और तब देखना मैं क्या करता हूँ। बाबा और एहसान अंकल बहुत पुराने दोस्त हैं।
एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। ध्यान से बेटी। चेरी के जायके के पीछे हूँ। क्या? थोड़ी जमा कर लूं फिर बताती हूँ। ये ले अम्मी जान। जायका अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। ये है चेरी का जायका। एक फिल्म में कुछ देखा था मैंने। एक आदमी खुद को मारने के लिए चेरी के दरख्त पर एक रस्सी फेंकता है। जिंदगी से तंग आया हुआ था, वो खुद को मारने लगता है। वो खुद को हवा में छोड़ देता है और रस्सी जब गले में टाइट होने लगती है तो अचानक मरने का इरादा छोड़ देता है। जिंदगी प्यारी होती है सबको। वो हड़बड़ा जाता है, खुद को बचाने के लिए टहनी पकड़ने की कोशिश करता है। वो जब कोशिश कर रहा होता है और इसी जिंदगी की कोशिश के दौरान उसके होंठों पर एक चेरी आकर गिरती है और उस वक्त उसको अपने किए पर पछतावा होता है। फिर वो ये कहता है कि सब मुसीबतों के बावजूद इस चेरी के जायके के लिए जीने में कोई बुराई नहीं। इसीलिए चेरी का जायका मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है अम्मी जान। अच्छा है, वाकई में बहुत अच्छा है। आपने देखा, एक बार भी कॉल नहीं की। तुम्हारी यही हरकतें रही तो इंतजार लंबा भी हो सकता है। क्या गलत किया है मैंने? क्या वहां जाकर उसकी माँ की मौत का इंतजार करती मैं? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो यूसुफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुश्किल वक्त में 2 दिन साथ रह लेती तो सारी जिंदगी वो तुम्हारे साथ रहता। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। मैं देख सकती हूँ तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। वो जितने प्यार से तुम्हें देखता है ना, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार साफ साफ झलकता है। बकवास नहीं करो तुम, ये सिर्फ एक खेल है। ये मत भूलो कि यूसुफ मंगनीशुदा है। अगर तुम्हारी यूसुफ से शादी हो जाती है तो मैं तो अपने हिस्से के पैसे जरूर लूंगी। चुप कर जाओ तुम। ये आंखें धोखा नहीं खा सकती। अशरफ साहब को बाबा, यूसुफ पर नजरें, सुल्तान मैडम को अम्मी कहना, ये सब तो शायद मैं कर रही हूँ ना। अशरफ साहब को बाबा कहना और यूसुफ से करीब होना, ये सब इस डील का हिस्सा है। लेकिन अम्मी के साथ मोहब्बत सच्ची है मेरी। सच कहूं तो उन्हें अम्मी जान कहना बहुत पसंद है मुझे। माँ के प्यार के बिना बड़ी हुई हूं मैं और इस मोहब्बत से हमेशा महरूम रही हूं मैं। मेरी जान, जानती हूं मैं। वैसे जब भी अम्मी की याद आए मुझे अम्मी कह सकती हो। बदतमीज। तुम इधर आओ जरा। उससे मोहब्बत हो गई मुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कैसे? उसकी अदा ही कुछ ऐसी है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। खैर, अब क्या होगा? क्या वो सच में मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाएगी? या अल्लाह, इतने थोड़े से वक्त पे मैं कैसे इतनी अटैच हो गई। मुझे इससे प्यार हो गया है। अब क्या करूंगी मैं और यूसुफ? नहीं नहीं, मुझे इसका हक नहीं है।
वैसे चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाय ये इश्क। एक बात मत भूलना, जो आग शम्मा को जलाती है वो ही उसे खत्म भी करती है। हाय इश्क, हमें भी एक यूसुफ दिला दो। यूसुफ यूसुफ। ये देख रही हो ना बेटी, ये सिर्फ मेरे हाथों से ही खाना खाते हैं। काफी सालों से मैंने माना, बहुत शरारती है। हमारे फार्म पर हमने बहुत सारे भेड़ पाले हुए हैं। तुम कुछ दिन यहाँ रहोगी तो मैं तुम्हें दूसरे फार्म पर भी लेके जाऊंगा। आराम से खाओ। ये देखो कितना प्यारा है ये। अरे आराम से। हाँ, शाबाश। हेलो। हाँ, क्या हुआ हांदे? हेलो यूसुफ, कैसे हो तुम? डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बिजी तो नहीं थे? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। मैंने बाद में बहुत सोचा, अंदाजा हुआ कि मैंने गलत किया। ऐसे वक्त में मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। कोई मसला नहीं, मैं भूल चुका हूँ। तुम बहुत अच्छे हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अच्छे से बात कर रहे हो। लेकिन मैं फिर भी अपनी गलती की तलाफी करना चाहती हूँ। बताओ क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए? देखो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। अम्मी का पूछो उससे। अच्छा ठीक है। तुम्हारी अम्मी ठीक है? यानी उनकी तबीयत कैसी है? ठीक है, और हर गुजरते दिन के साथ बेहतर होती जा रही है। तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ मैं। अच्छा ये बताओ कि वापस कब आओगे? फिलहाल कुछ पता नहीं। अच्छा मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। बहुत शरारती है ये। क्या सोच रही हो? वो तुम्हें बुला रहे हैं। चलो। आओ बेटी, मेरे पास आओ। मैंने यूसुफ से ऐसी बहू मांगी थी जो उसे बिल्कुल मेरी तरह प्यार दे सके। तुम्हारे आने से घर को नई जिंदगी मिल गई है। दोबारा खुशियां लौट आई हैं इस घर में, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे कर्जदार हैं हम बेटी। तुम मेरी ऐसी बहू हो जिसकी वजह से मुझे मरने के बाद की कोई फिक्र नहीं। मेरी बेटी हो। हाथ पांव के सलामत होते और अक्ल के सलामत होते हुए ये अंगूठी तुम्हें पहनाना चाहती हूं। असल में बड़ी तकरीब करनी थी, लेकिन मैं बीमार हूं। घर वाले साथ हैं, यही काफी है। ये अंगूठी मेरी सास ने मुझे पहनाई थी। खानदानी अंगूठी है। सास से बहू को जाती है ये, और अब ये अमानत तुम तक पहुंचाने का वक्त है बेटी। एक दिन तुम भी अपनी बहू को पहनाओगी इंशाल्लाह। हाथ लाओ बेटी। लेकिन मैं ये कबूल नहीं कर सकती। ये क्या कह रही हो तुम? तुम मेरी बहू नहीं हो क्या? जी बिल्कुल हूं मैं। यानी ये बहुत कीमती अंगूठी है। मैं बिल्कुल इस अंगूठी के लायक नहीं हूं। ऐसा नहीं कहते कभी बेटा। ये क्या बात हुई? कोई भी तुमसे ज्यादा इस अंगूठी के लायक नहीं है। हमेशा खुश रहो,
अब हाथ चूमो मेरा। मैं सिर्फ तुम्हारी सास नहीं हूं बेटी, अगर तुम कबूल करो तो मैं मां हूं तुम्हारी। बेटी। अम्मी जान, तुम उनका घर कैसे ढूंढोगी? बहुत बड़ा अशरफ आगा फार्म है, कोई ना कोई जानने वाला मिल जाएगा। जानने वाले तो वैसे भी बहुत है। इस खेल को और जारी नहीं रख सकती हूं मैं अब। क्या? मुझे लगता है आपकी अम्मी उस बीमारी वाली तकलीफ से अब निकल चुकी हैं। फिर ये कि मुझे अब चले जाना चाहिए। क्या मतलब तुम्हारा? चली जाओगी तो उनकी जिंदगी एकदम मुश्किल में आ जाएगी, तुम जानती हो ना ये। किसी और की खुशी को नहीं चुरा सकती मैं। तुम किसी की खुशियां नहीं चुरा रही हो, क्या हो गया? अगर कोई सबसे ज्यादा खुशी का हकदार है तो वो तुम हो। तुमने क्या कुछ नहीं किया हमारी फैमिली के लिए, और अम्मी को ये बात कैसे समझाएंगे हम लोग, बताओ मुझे। वो मजबूत खातून है, वो कबूल कर लेंगी इस बात को। उन्हें, मुझे और इस घर को जिंदगी देने वाली तुम हो। अगर तुम चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, समझ क्यों नहीं रही हो? ऐसी बातें करना बंद करो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। सब सोने चले गए हैं। अगर आपको नींद आ रही है तो आपको भी कमरे में ले चलूं अम्मी जान? नहीं बेटी, इंजेक्शन वाली नींद की वजह से जो वक्त खोया है मैंने, मैं उस वक्त को जीना चाहती हूँ। अच्छा तो फिर कोई किताब पढ़कर सुनाऊं आपको? एक बात बताऊं तुम्हें, तुम इतना मीठा बोलती हो कि मेरी बंद आंखें भी खुल जाती हैं। कुछ बताओ। कैसे बताऊं? एक छोटी लड़की थी, अम्मी, बाबा, उसकी फैमिली में कोई भी नहीं था, अकेली थी बिल्कुल। अम्मी जान, अकेलेपन का अंदाजा तो होगा ही आपको। बिल्कुल वैसे ही। इस दुनिया में कोई नहीं था उस बच्ची का। अल्लाह के सिवा उस बच्ची के पास कोई सहारा नहीं था। एक रात उसने यतीम खाने में आंख खोली। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल भरी गुजरी। वो एक अच्छी जिंदगी के लिए हमेशा तरसती रही है। आइए मैडम, खुशामदीद। किसे ढूंढ रही हैं आप? ये अशरफ साहब का फार्म है? जी हाँ। यूसुफ कहाँ है? वो अपने कमरे में है। ओके। अम्मी जान, आपके लिए बहुत ही मजेदार अंडों का सालन बनाया है। ये लड़की कौन है? यूं बिना बताए यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अपनी गलती सुधारने के लिए तुम्हारे घर वालों से मिलने आई हूँ, क्या गलत है? मैंने तुम्हें फोन पे कहा था ना कि अब आने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है यहाँ। क्या मतलब है? निकाल रहे हो मुझे क्या? आ जाओ तो मसला, ना आओ तो मसला, क्या है? देखो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं। उस दिन तुम्हारे जाने के बाद, अच्छा यहाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, उस तरफ चलो मेरे साथ, आ जाओ। क्या कर रहे हो यूसुफ? अपनी अम्मी से नहीं मिलवाओगे क्या तुम मुझे?
तुमने ही तो कहा था कि मेरी अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे बात तो सुनो मेरी। अरे ये क्या कर रहे हो? आराम से। यूसुफ, तुम्हें क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? चलो। हांदे, समझने की कोशिश करो। ये हो क्या रहा है यहाँ? वो लड़की कौन है? मैं तुम्हें सब बताऊंगा, सुन तो लो सुकून से। देखो, पुरसुकून हो जाओ पहले। जब तुम अपने काम की वजह से मुझे छोड़कर इस्तांबुल वापस चली गई थी तो मुझे कोई ना कोई तो हल ढूंढना था ना। फजूल बातें मत करो। कौन है वो लड़की? अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि सब कुछ कैसे ठीक था। मतलब मेरी जगह कोई और ढूंढ ली तुमने। देखो, मैं बहुत मजबूर था उस वक्त। अम्मी से वादा किया था मैंने, समझ क्यों नहीं रही? चलो तैयार हो जाओ, हमें चलना चाहिए यहाँ से। उफ, फजूल बातें तो मत करो यार। मेरी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? अच्छा ठीक है ठीक है। पिछले बागीचे में बातें कर रहे हैं। देखो हांदे, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो इस वक्त। या तो तुम इस्तांबुल चली जाओ या फिर ऐसे जाहिर करो कि तुम ऑफिस से आई हो और मेहमान हो मेरी। क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं बाबा, बात कर रहे हैं बस, आते हैं अभी। क्या हो रहा है? खेल खत्म हो गया अम्मी। मतलब सुल्तान मैडम। मुझे अब आपको सुल्तान मैडम ही कहना होगा। ये सब क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन गुजारे हैं मैंने यहाँ पर। सच्ची मोहब्बत, खानदान का प्यार और माँ की वो मोहब्बत जिससे मैं सारी जिंदगी महरूम रही हूं। इन सब चीजों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे कहा था पहले भी, मैं इस अंगूठी की हकदार नहीं। मुझे जाना होगा। तुम मेरी बहू हो बेटी। कितना चाहती थी मैं कि ये सच हो। आपकी असली बहू वहां नीचे उसके साथ खड़ी है। मेरा वो मुकाम कभी नहीं हो सकता। मेरा काम यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज। एक आखिरी ख्वाहिश जाहिर कर सकती हूं मैं? मुझे एक आखिरी दफा चूम ले ताकि सारी जिंदगी उसे संभाल के रख सकूं। बस एक आखिरी दफा चूम ले मुझे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह की अमान में। फिलहाल ये खेल जारी रखना सबके लिए बहुत जरूरी है।
खास तौर पर अम्मी के लिए। झूठ बोल रहे हो तुम। बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामे। अब या तो तुम चलकर अपने माँ बाप को सब कुछ बताओगे और मुझसे माफी मांगोगे, या फिर मैं जाकर बताती हूँ। रुको एक मिनट, बात सुनो मेरी। हांदे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? छोड़ो मुझे। हांदे रुको प्लीज, बात सुनो मेरी। हांदे ऐसा मत करो। छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम। आपके बेटे ने मुझसे कहा कि मैं अपना तारुफ ना करवाऊं। खैर, मेरा नाम हांदे है। यूसुफ, क्या है ये सब? बाबा वो बताता हूँ मैं। ये कुछ नहीं बताएगा, मैं बताती हूँ। आपकी बहू हूँ मैं, यूसुफ की मंगेतर हूँ। जी बिल्कुल ठीक कह रही है। हम दोनों साथ ही थे, लेकिन अब ये सब मुमकिन नहीं है। क्या तुम ही मिन्नतें कर रहे थे ना कि अपनी अम्मी से मिलवाना चाहते हो मुझे? अब हालात बदल चुके हैं, तुम वापस चली जाओ। क्या बात है, मैं इतनी दूर से यहाँ अपनी बेइज्जती और तुम्हारी इस बीमार माँ का चेहरा देखने के लिए आई थी क्या? हमें नहीं पता कि तुम क्यों आई हो यहाँ, लेकिन तुम हमारी बहू कभी नहीं बन सकती। बिल्कुल। तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही खातून? जुबान कट गई है क्या? मुझे तो बहुत ही बकवास जगह लगी है ये। अगर मैं तुम्हारी बहू बन भी जाती ना, तो 2 दिन के अंदर तुम्हें जहर दे के मार देती। भाड़ में जाओ तुम लोग। यूसुफ, आयसू चली गई है। मजबूर था मैं। सिर्फ अम्मी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। उसे कहा था जो कहोगी वो दूंगा तुम्हें, और उसकी जो शर्त थी वो इस लिफाफे में है। पढ़ो इसे। मैंने अपना खानदान बचपन में ही खो दिया था। हमेशा माँ बाप को बहुत याद किया। आपकी ऑफर सिर्फ इसलिए कबूल की ताकि आपकी अम्मी की सेहत बेहतर हो जाए, और इसके बदले मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अल्लाह आपकी माँ को लंबी उम्र अता फरमाए, क्योंकि बिना माँ की जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। बहू ने कल रात मुझे सब बता दिया था। यूसुफ, मेरी बहू को मेरे पास वापस ले आओ। अभी तक बैठे हुए हो तुम? किस रास्ते से जाएंगे? पता नहीं, तुम बताओ। मुझे खुद नहीं पता। स्टिक से पूछ लेते हैं। उस तरफ से।
आयशु रुको, बात सुनो मेरी। आयशु, अब तुम क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हारी असली मंगेतर तो आ चुकी है, हमारा काम यहीं पर खत्म हुआ। अब तुम क्या चाहते हो? आयशु प्लीज, पहली बात तो ये कि वो मेरी मंगेतर नहीं है और वो अम्मी के साथ बदतमीजी करके यहाँ से वापस जा चुकी है। देखो तुम जानती हो अम्मी और बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। पहले ही बहुत ड्रामा कर चुकी हूँ, मजीद नहीं कर सकती हूँ मैं। ये सब ड्रामा लग रहा है क्या तुम्हें? नहीं, कभी भी नहीं। तुम्हारे लिए तो ये मजाक था ना। अम्मी तुम्हें बुला रही हैं, तुमने उन्हें एक नई जिंदगी दी आयशु। वो तुमसे सच में बहुत मोहब्बत करती हैं। वहां जाकर क्या करूंगी? शायद तुम समझ नहीं रही, शुरू में तो ये सब अम्मी को खुश करने के लिए किया और मेरे लिए वाकई ये ड्रामा था, लेकिन तुम्हारा प्यार, मेहनत, शफकत, मासूमियत और अच्छाई देखकर तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। अरे इधर उधर की बातें करना बंद करें, अपनी मोहब्बत का इजहार कर देना। प्यार हो गया तुमसे, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ आयशु। अब से तुम सिर्फ अम्मी की बहू नहीं बल्कि मेरी बीवी बनकर भी रहोगी। बस इतनी सी बात थी, फॉरहेड किस हो जाए फिर। मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।